हेलो बच्चों, अगर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री। बट फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बताते हैं कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। ठीक बेटा, तो सबसे पहले बाबू इसमें देखो कंडक्टर क्या होता है। देखो बेटा कंडक्टर क्या है, कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है बेटा? बेटा कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें करंट कंडक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें करंट क्या हो, कंडक्ट, उसको बोलते हैं कंडक्टर। बेटा कंडक्टर दो तरह का होता है, याद रखना बेटा। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है बेटा क्या होता है वो मेटालिक कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर। ठीक बाबू। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। दूसरा क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोलाइट्स। बोलो बाबू, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट आसानी से क्या हो, कंडक्ट हो, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक बेटा, सबसे पहले बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर क्या है। मेटालिक कंडक्टर बेटा, मेटालिक कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें करंट तो कंडक्ट हो लेकिन केमिकल रिएक्शंस ना हो। ठीक है, केमिकल मतलब करंट कंडक्ट करे लेकिन केमिकल रिएक्शंस ना हो। मतलब बेटा इसका मतलब होता है करंट कैन पास थ्रू, करंट क्या बेटा कैन पास थ्रू, कैन क्या बता दो बाबू, कैन पास थ्रू, करंट पास करेगा बट नो केमिकल रिएक्शंस, बट नो क्या बेटा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन क्या बाबू टेक्स प्लेस। करंट तो पास करेगा बेटा लेकिन केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल कॉपर के तार में करंट पास हो रहा है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। सिल्वर के तार में करंट पास हो रहा है लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। एल्युमिनियम के तार में करंट पास हो रहा है लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे फॉर एग्जांपल लिख लेना बेटा। क्या लिख देते हैं यहाँ, कर दे फॉर एग्जांपल, यहाँ लिख लो बेटा फॉर एग्जांपल। क्या खाना है इसे यहाँ कर देते हैं फॉर एग्जांपल बेटा। क्या कॉपर वायर, कॉपर वायर में करंट तो पास होता है बेटा लेकिन कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता। ठीक बेटा, एल्युमिनियम के तार में करंट पास होता है लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये भी हो जाएगा, एल्युमिनियम वायर हो जाएगा, है ना बेटा, सिल्वर वायर हो जाएगा, एजी वायर हो जाएगा, एटसेट्रा। इस तरह क्या बेटा मेटालिक कंडक्टर है, करंट तो जा रहा है लेकिन केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है। लिख लो बेटा इसको। चलो बेटा अब समझ, अब बात करते बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो बाबू इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है इसमें करंट भी पास हो और केमिकल रिएक्शंस भी हो। मतलब बेटा करंट कैन पास थ्रू, करंट भी पास हो, करंट कैन क्या बेटा बता बाबू, करंट कैन क्या पास थ्रू, है ना, एंड ऑल्सो क्या बेटा ऑल्सो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑल्सो क्या बेटा बता बाबू, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बोलो यार, केमिकल रिएक्शन क्या बेटा टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। मतलब बेटा इसका मतलब है कि करंट भी पास होगा और केमिकल रिएक्शंस भी होगा। इसे मान ले बेटा एक कंडक्टर है, मान ले सॉरी एक कंटेनर है बेटा। इस कंटेनर में पानी है, पानी वाटर है H2O। अब बेटा इस H2O में अगर हम डाल देंगे NaCl डाल देंगे, तुरंत क्या होगा, NaCl फूट जाएगा किसमें, Na+ और क्या यार Cl- फूट जाएगा, आयरन से टूट जाएगा। अब बेटा अगर कोई मतलब मान ले दो ले लेंगे आयरन का प्लेट, मान ले लोहा का प्लेट है, या इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, लोहा का है ना, और ये मान ले दो लोहा का इलेक्ट्रोड है या प्लेट है, और दोनों जब करंट से जोड़ देंगे बेटा, मान लें ये नेगेटिव है
और बेटा क्या है पॉजिटिव है। जब दोनों करंट से जोड़ देंगे तो क्या हो केमिकल, जैसे ही पानी में नमक डाला टूट गया किसमें प्लस माइनस में, मतलब क्या हो गया केमिकल रिएक्शंस हुआ। और जैसे ही बेटा हम उसमें दो प्लेट डाल के अगर करंट पास करेंगे तो आपका मतलब हमने दो प्लेट डाल के उसमें बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा बेटा आपका करंट भी पास करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि आपका केमिकल रिएक्शन भी होगा और करंट भी कंडक्ट करेगा। जैसे ही नमक को डालेंगे पानी टूट जाएगा प्लस माइनस में, मतलब क्या केमिकल रिएक्शंस हुआ। और अगर दो मेटालिक रोड ले लिए और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या करंट भी कंडक्ट करेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो और करंट भी पास, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, लिख लो इसको बेटा। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा आपका NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन नमक में डालेंगे पानी टूट जाएगा प्लस माइनस में और दो रोड डाल के अगर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो आपका करंट भी पास होगा। तो केमिकल रिएक्शंस भी हो रहा है और करंट भी पास हो रहा है। एग्जांपल बेटा आपका एसिड सॉल्यूशन, मान लो HCl सॉल्यूशन हो गया है ना, मान लो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हो गया, NaOH सॉल्यूशन, तो ऑल आर क्या बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी होता है और करंट भी कंडक्ट करता है। ठीक बेटा, लिख लो। चलो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो दो तरह का होता है। ठीक बेटा, इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दो तरह का होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक बेटा, एक होता है बाबू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक क्या होता है बाबू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वह होता है जो पानी में 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाए, और जितना ज़्यादा आयंस बनेगा बेटा उतना करंट कंडक्ट कर, याद रखना। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग मतलब बेटा अगर इसको अगर पानी में डालेंगे वाटर में तो बेटा वो 100% क्या हो जाए आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो 100% अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना करंट कंडक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका क्या NaCl है ना, फॉर एग्जाम्पल बेटा HCl सॉल्यूशन है ना, फॉर एग्जाम्पल बेटा H2SO4 सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, पानी में डालेंगे 100% क्या होगा टूट जाएगा और करंट भी कंडक्ट करेगा। टूटना मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसमें अगर दो प्लेट डाल देंगे और बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो केमिकल आपको क्या होगा करंट भी पास करेगा। ठीक बेटा, तो याद रखना जितना ज़्यादा बेटा आयंस होगा, याद रखना बाबू, जितना ज़्यादा बाबू आयंस होगा बेटा उतना क्या होगा करंट पास होगा, उतना करंट क्या होगा कैन पास। दैट मीन्स बेटा आयंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है करंट का, जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना करंट पास करेगा। ठीक, इसको लिख लो बेटा। इसी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वह इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में 100% आयोनाइज हो जाए। ठीक है, इसको लिख लो। आयोनाइज का मतलब बेटा वो प्लस और माइनस में क्या टूट जाए, लिख लो बेटा। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। बाबू वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो पानी में 100% आयोनाइज ना हो, मतलब कुछ ही टूटे, कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अगर पानी डालेंगे तो ये बेटा पार्शियली आयोनाइज होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, मतलब पानी में कम टूटेगा। और बेटा कम टूटेगा तो करंट भी क्या हो कम कंडक्ट करेगा, क्योंकि करंट जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना ज़्यादा करंट कंडक्ट करेगा, है ना बेटा। जैसे आपका एसिटिक एसिड, ये आपके ऑर्गेनिक एसिड है, जितने बेटा ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना वो पानी में कम टूटते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हो या ऑर्गेनिक बेस हो जो वीक होते हैं, वीक मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक ही होती है, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक एसिड से बेटा ऑर्गेनिक एसिड तुम पानी डालोगे बाबू तो ये फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है, कुछ टूटता भी और कुछ नहीं भी टूटता। और कौन सा H निकलेगा बेटा याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड में अगर O से बेटा H कनेक्ट है तो पानी डालेंगे से वही H बाहर निकलेगा। यहाँ से कौन ये निकलेगा, मतलब ये बन जाएगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस क्या बेटा H प्लस। ये 100% टूटेगा नहीं,
मतलब फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड भी होगा। इसका मतलब आयंस के फॉर्म में भी रहेगा और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी रहेगा। इसका नाम बेटा एसिटिक एसिड है, तो तुम विनेगार भी बोलते हो, एसिटिक एसिड है ना। आपका फॉर्मिक एसिड का नाम सुना है HCOOH। ये चीटी पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, जब काटता है ना जलता है ना कौन है, फॉर्मिक एसिड चीटी काटता है उसमें छोड़ता है फॉर्मिक एसिड है ना बेटा। इसके बाद पानी डालेंगे, ये भी ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होता है बेटा वो वीक होते हैं। वीक मतलब 100% पानी में नहीं टूटेगा। तो कौन सा H निकलेगा, जो O से कनेक्ट वो H निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा HCOO माइनस प्लस H प्लस। ये 100% पानी में आयनाइज्ड नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा बेटा तो करंट भी कंडक्ट कम करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना ज़्यादा करंट कंडक्ट करेगा, है ना बेटा। इसको लिख लो। ठीक है, इसे एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। NH4OH NH4 को बोलते हैं अमोनियम, और NH3 का मतलब अमोनिया होता है ना। तो इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बेटा बता रहे बाबू? बेटा ये अमोनियम क्या है रे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक बेटा, अगर तुम पानी डालोगे ना तो कम मात्रा में टूटेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होगा, है ना। पानी डालने पर बता क्या बन जाएगा, NH4 प्लस प्लस क्या बाबू OH माइनस, अमोनियम आयन प्लस क्या हाइड्रोक्साइड आयन, कम टूटेगा। अगर कम टूटेगा तो करंट भी कंडक्ट कम करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। अब बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हेडिंग होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसको पानी डालने से वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आयन से नहीं बनेगा तो करंट कहाँ से कन्वर्ट करेगा। जैसे बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, अगर पानी डालोगे, वाटर डालोगे तो बेटा आयंस में ये ब्रेक नहीं करेगा। जब आयंस में ब्रेक नहीं करेगा तो करंट भी कंडक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल बेटा ग्लूकोज, यूरिया, बेंजीन एटसेट्रा, तो ये सब क्या तेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि पानी डालेंगे तो आयंस में ब्रेक नहीं करेगा। जब आयंस में ब्रेक नहीं करेगा तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा। लिख लो, इसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, लिख लो। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं बाबू कंडक्टर क्या होता है। अब हेडिंग बेटा सॉरी, अब हेडिंग तो कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेटा, कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल G से। बेटा कंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है कैपिटल G इक्वल टू होता है 1/R। R का मतलब रेजिस्टेंस, R का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। ठीक बेटा, जितना ज्यादा बेटा रेजिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, उतना कम क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। एक दूसरे क्या रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस का मतलब बेटा जो आसानी से करंट का कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टेंस घटेगा। मान लेंगे तेरे पास, ध्यान देना बेटा, कि मान ले तेरे पास 100 ml का सोल्यूशन है। मान लेते हैं ये 100 ml का क्या बेटा, मान लेते हैं, ज्यूम किया हमने रे बाबू कि 100 ml का क्या बेटा सोल्यूशन है। इसमें बहुत से आयन से, मान ले प्लस माइनस, ये सब आयन से सब, इसमें माइनस प्लस माइनस, ये सब आयन से। ठीक है, मान लो बेटा दो इसको डाल दी मेटालिक रॉड। ये मेटालिक रॉड है बाबू, कॉपर का है मान ले, या तो एल्युमिनियम का है, या तो आयरन का है, ये रॉड है। और दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। मान लें ये आपका नेगेटिव पोल है, अब बेटा ये पॉजिटिव पोल, दोनों से जब करंट, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आपका एनोड होता है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है तुमको मालूम ही नहीं यार, कैथोड होता है। तो जैसे बेटा करंट डाल देंगे ना तो ये आयंस क्या, सॉरी, जैसे ही बेटा दो इलेक्ट्रोड डाल के हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ना तो बेटा ये आयंस क्या करेगा, करंट को क्या करवाएगा, कैरी करवाएगा। तो उसी बोलते हैं कंडक्टेंस। मतलब कोई भी आयनिक सॉल्यूशन जो आसानी से करंट को क्या करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कंडक्टेंस। मान लो 100 ml का सोल्यूशन था, उसमें कुछ आयन से हमने तो मेटालिक रॉड डाल के बैटरी से कनेक्ट कर दिए,
तो वो आयंस जो करंट को कंडक्ट करवा रहा है उसी बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं। और जितना कम रेजिस्टेंस होगा बेटा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक बेटा, लिख लो, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बेटा, एसआई यूनिट और क्या कैपिटल जी मतलब क्या कंडक्टेंस। तो मानो बेटा आर का रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो 1/r है, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा बेटा। इसका यूनिट होता है बेटा ओम इनवर्स, या तो इसको सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस इसको लिखते हैं कैपिटल एस से। या तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट सीमेंस बोलो या ओम इनवर्स बोलो, तेरा मर्जी। इसको लिख लो आप, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, कंडक्टेंस तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है, पहले समझो बेटा। कंडक्टिविटी क्या बेटा, इसी बोलते हैं लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक क्या बाबू कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो। इसको डिनोट करते हैं कप्पा से, इस तरह से कप्पा, ये कप्पा होता है, कप्पा, अरे कप्पा क्या बेटा, ये कप्पा होता है। ये होता है कि भाई समझो बेटा, एक्चुअली बेटा कप्पा का जो फार्मूला होता है, कप्पा इक्वल टू 1/ρ, इसको रो बोलते हैं, ROW रो बोलते हैं, सॉरी ROH बोलते हैं इसको, रो का स्पेलिंग ROW नहीं होता है, ROH होता है रो का, रो ROH रो बोलते हैं इसको। ठीक बेटा, अच्छा ये रो है क्या, फिर समझो बेटा, तुमको मालूम है बाबू, फिर समझो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो तुमको मालूम बेटा कि रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, सबको मालूम है। फिर रेजिस्टेंस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक करता है बेटा लेंथ ऑफ वायर, इतना अगर तार लंबा रहेगा बेटा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर, जितना तार लंबा होगा बेटा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और बेटा एक डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। जितना ज़्यादा तार इतना ज़्यादा मोटा होगा ना, जितना बेटा तार मोटा होगा, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई, जितना ज़्यादा बेटा तार मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जितना यह तार मोटा होगा बेटा उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे बेटा, क्या बताओ, क्या दोनों कंबाइन कर देंगे तो R डायरेक्टली क्या बताओ, क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। अब बेटा R डायरेक्टली को हटाते बेटा, यहाँ लगाते हैं रो इनटू क्या बेटा, L/A। अब बेटा इसी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिव क्या बोलते हैं, विटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लो बेटा, R डायरेक्टली हटा क्या लगा, रो L/A, तो वही रो तेरा क्या है, रेजिस्टिविटी होता है। इसको लिख लो बेटा। और रेजिस्टिविटी क्या है भी समझ लो बेटा, रेजिस्टिविटी क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है लेकिन पार्टिकुलर लेंथ के लिए। मान लो बेटा रेजिस्टिविटी को समझो कि मान लो एक तार है बेटा, अगर तार की लंबाई बेटा क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, अब बेटा तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो, उसका मोटाई हो, एरिया कितना बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें जो बेटा करंट को अपोज कर रहा है बाबू, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। जब तार की लंबाई कितना 1 सेंटीमीटर हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसमें जो करंट को अपोज करता है उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। दैट मींस बेटा यहाँ पर लेंथ कितना बताओ बाबू, लेंथ हो आपका 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम बता क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो रो क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है लेकिन पार्टिकुलर लेंथ के लिए। जब तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उस समय जो करंट को अपोज करे उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मूला याद रखना, R इक्वल रो L/A, जानता है क्लास 10 में पढ़ा होगा चीज का, तो लिख लो पहले। चलो बेटा अब हम बात करते हैं
कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा यूज करते हैं बेटा, और कप्पा इक्वल कितना होता है 1/ρ होता है। इसको समझाते हैं कि आखिर कंडक्टिविटी कहते किसको है, तो इसको लिख लो पहले। चलो बेटा अब बात करते हैं कंडक्टिविटी वाले को। समझो बेटा, समझो कंडक्टिविटी समझो बढ़िया से कि मान लो बाबू कि ये आपका सोल्यूशन है, ध्यान देना बेटा, और मान लो बेटा इसका वॉल्यूम है, इसका सोल्यूशन जो है वो बेटा मान लो क्या है 100 ml है, 100 ml है इसका वॉल्यूम, ध्यान देना बेटा। और इस 100 ml बेटा मान लेते हैं आपका 500 या 1000 ml मान लेते हैं इसका वॉल्यूम बाबू। इसका मान लो बेटा वॉल्यूम जो है 1000 ml, हमने अज्यूम किया इसका वॉल्यूम क्या है 1000 ml, मतलब क्या 1 लीटर। और इसमें कितना आयंस बेटा 500 आयंस, ध्यान देना बेटा कितना है 500 आयंस इस सॉल्यूशन में। मान लो इसे दो मेटालिक रॉड लगाएंगे, ये मेटालिक रॉड ये एक है और दूसरा मेटालिक रॉड ये है बाबू, है ना, ये मेटालिक रॉड है ये वाला, और दोनों बैटरी जब क्या करेगा कनेक्ट कर देंगे। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या हो करंट कंडक्ट होगा, जो आयंस जो यहाँ पर क्या करे करंट को क्या करे कैरी करवाएगा। तो ये बाबू 1000 ml सॉल्यूशन में बाबू ध्यान देना 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना आयंस बेटा 500 आयंस है बेटा। बेटा 500 आयंस, 500 आयंस है, 500 क्या बेटा आयंस है बेटा, 500 आयंस जो करंट को बेटा कैरी करवा रहा है, जो बेटा करंट को क्या करवा रहा हो कैरी करवा रहा है, कैरी करवा रहा है, कैरी का स्पेलिंग यही होता है देख लेने का, करंट को बेटा कैरी करवा रहा है बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, ये ए है कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कि 1000 ml सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है और जो आयंस करंट को कैरी करवा रहा बेटा उसको बोलते हैं क्या कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है बेटा। मान लेंगे बेटा अगर 1 ml में बेटा कितना होगा बता तो 1 ml ऑफ बेटा सॉल्यूशन बेटा कितना होगा तब बाबू आपका 500 बाय कितना 1000 है ना, इसको 100 मालूम अच्छा रहेगा, इसको 1000 मत मानो 100 मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100 मान लो कोई दिक्कत नहीं। मान लो 100 ml सॉल्यूशन है, तो यहाँ भी कितना होगा 100 ml होगा, एक जीरो काट दो यहाँ पर, मान लो 100 ml है, रुको रे बाबू थोड़ा सा 1 मिनट बेटा 1 मिनट। मान लो क्या बेटा बताओ 100 ml है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें 500 आयंस है, और जो करंट को कैरी करवा क्या होता है कंडक्टेंस बोलते हैं, ये ए है बेटा, ये ए है कंडक्टेंस बोलते हैं। तो 1 ml में कितना होगा 500 का कितना 500 तो 100 होगा, एक जुड़ कट जाएगा, ये 100 होगा बेटा, कितना होगा ये तो जीरो जो कट गया, मतलब क्या बताओ 5 आयंस हो गया। तो बेटा 5 आयंस में बेटा 5 आयंस जो करंट को कैरी करवा रहा है बेटा, जो करंट को बेटा क्या करवा रहा था बाबू कैरी करवा रहा है बेटा, उसी बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, या उसी बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कि 100 ml सॉल्यूशन में जो आयंस है और वो आयन जो करंट को कैरी करवा रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। लेकिन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में जो आयंस रहेगा और जो आयंस करंट को कैरी करवाएगा बेटा उसी बोलते स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या उसी बोलते कंडक्टिविटी बोलते। तो अंतर नहीं है, पूरा वॉल्यूम में करंट माने कंडक्ट करना को कंडक्टेंस, और एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में जो आयंस होगा और वो आयंस को करंट क्या करवाएगा कैरी करवाएगा उसी बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको लिख लो पहले। देखिए बाबू चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, एक और मान लो डिफाइन कर देते इस रास्ते को कि मान लो बेटा ध्यान देना, मान लो बेटा इसको और अच्छे तरीके से समझो कि मान लो बेटा ये 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन था, ध्यान देना बाबू
ठीक है, इसमें आयंस है। और बेटा इसमें रोड जो डाले हैं, तो ये बेटा रोड, ये रोड है और ये रोड है बेटा, दोनों रोड की बेटा लंबाई, लेंथ अगर बेटा क्या हो 1 सेंटीमीटर, दोनों का रोड का जो डिस्टेंस हो कितना हो 1 सेंटीमीटर हो, ये रोड और ये रोड का बीच का डिस्टेंस कितना हो 1 सेंटीमीटर हो, और दोनों का बेटा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन बेटा ये एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन बेटा एरिया जो है आपका क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब बेटा इसका भी एरिया कितना हो रहा है बता रखा 1 सेंटीमीटर क्या हो स्क्वायर हो, और दोनों बीच का डिस्टेंस कितना हो, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना बेटा बता 1 सेंटीमीटर हो। और उस समय बेटा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा और उस वॉल्यूम में जो आयंस रहेगा और जो वही आयन जो करंट को कैरी करवाएगा उसी बोलते हैं क्या कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। मान लो इसको करंट से क्या कर दिए तार से जोड़ दिए, मान ले प्लस से तो मान ले क्या करें माइनस से तार से कनेक्ट कर दिए, ठीक बेटा, मैंने कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसमें बेटा वॉल्यूम का तुम बाबू फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इनटू क्या बाबू बता बाबू एरिया। तो बेटा इसका लेंथ कितना माने बेटा बता बाबू 1 सेंटीमीटर माने हैं, एरिया कितना बता बाबू क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बेटा 1 सेंटीमीटर कितना होता है कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया होगा। इसी को क्या बोलते हैं बाबू 1 सीसी बोलते हैं, और इसी बोलते हैं क्या बेटा 1 ml बोलते हैं। ऐसा समझ में दैट मींस बेटा कि 1 ml वॉल्यूम में जो बेटा आयंस रहेगा और जो बेटा आयंस को क्या करेगा बाबू करंट को क्या करवाएगा बाबू, करंट को बेटा क्या करवाएगा बता बाबू कैरी करवाएगा बेटा, उसी बोलते हैं बाबू कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, या उसी बेटा क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। जब दो रोड की जो आपका क्या है दोनों बीच का डिस्टेंस, दो रोड के बीच की डिस्टेंस कितना हो 1 सेंटीमीटर हो, और दो रोड की जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और उस समय जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा और उस वॉल्यूम में जो आयंस मौजूद होंगे और वो आयंस जो करंट को क्या करवा रहा है कैरी करवा रहा है, उसी को बोलता क्या बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। आया समझ में, कंडक्टेंस का मतलब पूरा वॉल्यूम में जो आयंस है और करंट को कैरी करवा रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कि 1 ml वॉल्यूम में जो आयंस होगा और आयन जो करंट को कैरी करवा रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको लिखो, अब तुमको समझ में अच्छा तरीके से आ गया होगा, इसको लिख लो। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया क्या बोलते हैं 1 सीसी बोलते हैं, उसी बोलते हैं 1 ml बोलते हैं, देख लो। चलो बेटा आप समझ में आ गया। तुमको मालूम बेटा हमने बताया कि सब कप्पा मतलब कंडक्टिविटी फार्मूला क्या हुआ ये होता है 1 बाय क्या बेटा रो होता है। तो बेटा हमने इसलिए एक फार्मूला और बताया कि R इक्वल टू क्या हुआ बता रो इनटू क्या हुआ बता L बाय A होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रो L इक्वल टू क्या बताओ R लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ रो निकालेंगे क्या हो जाएगा RA बाय L हो जाएगा। तो अब यहाँ 1 बाय रो जब निकालेंगे तो क्या होगा नीचे वाला ऊपर ऊपर नीचे चला जाएगा, मतलब L बाय क्या होगा बता RA होगा। ये भी हो सकता है कि बाबू बिल्कुल हो सकता है। दैट मींस बेटा यहाँ कप्पा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय रो कितने से होगा बताओ L बाय क्या बाबू RA लिख सकते हैं हम लोग, ठीक बेटा। तो कप्पा इक्वल टू क्या ये इसी कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय R इनटू क्या बेटा L बाय A लिख सकते हैं बेटा। 1 बाय R को क्या बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं G बोलते हैं कंडक्टेंस। और L बाय A को बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको बेटा L बाय A को क्या बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको लिखो चलो ऊपर बेटा आते हैं। चलो इसको मिला देते बेटा इस सबको, इस सबको मिला देते तुमने लिख लिया होगा। चलो बेटा अब तुम बताओ, देखो अब कि बेटा कप्पा इक्वल टू क्या था क्या दिया कंडक्टेंस
क्या बताओ कंडक्टेंस इनटू क्या बेटा बाबू क्या बोलते हो सेल कांस्टेंट, मतलब बेटा L/A को क्या बोलते हैं बाबू सेल कांस्टेंट बोलते हैं। बेटा कप्पा इक्वल कितना कप्पा इक्वल कंडक्टेंस क्या बोलते हैं G बोलते हैं बेटा, और सेल कांस्टेंट को बेटा हम G स्टार से डिनोट करते हैं, G स्टार से। G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, मतलब कप्पा का क्या होगा G इनटू G स्टार। अब बेटा G स्टार का फार्मूला क्या होता है बाबू L/A, L/A लिख लो। तो फार्मूला याद रखना कप्पा इक्वल टू G इनटू G स्टार लिख लो। तो पूछेगा बेटा बताओ SI यूनिट समझा तो लिख लिया होगा। आपको पूछेगा बेटा बताओ कि SI यूनिट ऑफ कप्पा क्या होता है। SI यूनिट ऑफ कप्पा, SI यूनिट ऑफ क्या बेटा कप्पा। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या बता बाबू 1/ρ बताएं, और 1/ρ क्या लिखे बता बाबू बोलो यार 1/r इनटू क्या L/A लिखे। दैट मीन बेटा कप्पा इक्वल टू कितना बता बाबू 1/r इनटू L/A हुआ। अब देखो बेटा 1/r, तो 1/r का मतलब क्या होता है कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है सीमेंस होता है। क्या होता है सीमेंस। और L का मतलब क्या होता है आपका दोनों बीच का लेंथ मान लीजिए कितना मान सेंटीमीटर लेंथ, और एरिया क्या बेटा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या होता है सीमेंस क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, 1 यूनिट हो सकता है। दूसरा क्या होता है वो दिखाते हैं, समझा देते हैं, सुनो लिख लिया होगा। हमने बोला बेटा कि 1/r का यूनिट क्या होता है सीमेंस, या तो बेटा 1/r को हम क्या बोल सकते हैं, तो मालूम है कि r का होता है रेजिस्टेंस होता है, तो 1/r क्या हो जाएगा 1/r का मतलब r का मतलब रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है ओम। तो 1/r मतलब क्या हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा। दैट मींस बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स को हम लिख सकते हैं बेटा ओम इनवर्स, और क्या बेटा सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब बेटा 1/r का SI यूनिट सीमेंस भी होता है बेटा, या आपका ओम इनवर्स भी होता है। 1/r का मतलब कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है 1/r होता है, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस का बेटा यूनिट जो होता है वो सीमेंस होता है, या ओम इनवर्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो बेटा यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, और डिबा-हक्कल ऑन-सगर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।